रानीगंज के बल्लभपुर फाड़ी के आईसी तापस मंडल के पदोन्नति के लिए वे फरीदपुर जा रहे हैं अपना पदभार ग्रहण करने। तो उनके लिए आज एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां कई लोगों ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित करते हुए उन्हें विदाई दी। वहीं बल्लभपुर के समाज सेवी विभास गांगुली ने भी उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया और उनकी विदाई समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि तापस मंडल एक बहुत ही अच्छे अधिकारी थे जो अपना सारा दायित्व बहुत ही बखूबी निभाया करते थे। हमें दुख है कि वे यहाँ से जा रहे हैं, मगर उनकी पदोन्नति के लिए खुशी भी है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बुधवार को तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 स्कूली छात्रों की मौत हो गई है। यह घटना जामुड़िया थाना के वार्ड संख्या 5 अंतर्गत जामुड़िया ग्राम की है। इसे लेकर जामुड़िया ग्राम में मातम का माहौल बना हुआ है। मृतकों की पहचान जामुड़िया ग्राम निवासी 12 वर्षीय सुरजीत गुराई तथा 14 वर्षीय रुद्र स्वर्णकर के रूप में हुई है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय ग्राम निवासी सुभाष पाल ने बताया कि स्कूलों में गर्मी की छुट्टी होने के कारण बुधवार की सुबह तकरीबन 10 बजे के लगभग 5 युवा लड़के अखलपुर शमशान घाट बांध पर स्नान करने गए थे। नहाने के क्रम में गहरे पानी में तैरना नहीं जाने के कारण 2 लड़के डूब गए। बाकी 3 किसी तरह पानी से बाहर निकले और लोगों को इस बारे में खबर दी। उसके बाद परिजन व स्थानीय लोगों ने तालाब में उतरकर उनकी तलाशी शुरू कर दी। काफी तलाश करने के बाद दोनों लड़कों को तालाब से निकालकर स्थानीय अखलपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों का दावा है कि पिछले साल तालाब की मिट्टी काटी गई थी। मिट्टी की कटाई से अधिक गहरा होने से यह हादसा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर तृणमूल कांग्रेस के जामुड़िया ब्लॉक अध्यक्ष साधन राय पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज सुबह 5 लड़के स्नान करने के लिए अखलपुर तालाब में गए थे। उनमें से 2 बच्चे अचानक पानी में डूब गए और दोनों बच्चों की मौत हो गई। बाकी 3 बच्चे सुरक्षित हैं। मौके पर जामुड़िया थाना पुलिस पहुंचकर मृत दोनों बच्चों के पोस्टमार्टम के लिए उन्हें आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया है। इस घटना को लेकर जामुड़िया ग्राम इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है। अरे इधर उठो ना, थाना দুইজন দু সাইডে বসে যাও না। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर थाना अंतर्गत ट्रंक रोड इलाके के एक डीएसपी क्वार्टर में सुबह धुआं निकलते हुए पड़ोसियों ने देखा। उसके बाद बाहर निकलकर देखा तो दरवाजा बंद है। पड़ोसियों ने एक साथ मिलकर खिड़की को तोड़कर अंदर प्रवेश कर आग को बुझाने का प्रयास किया। तब तक काफी सामान्य जल चुकी थी। घटनास्थल पर एक दमकल का इंजन भी पहुंचा, लेकिन तब तक घर में रखे सूट किट, अटैची आदि कीमती सामान जल चुके थे। घर के मालिक को सूचना मिलते ही वह भी पहुंच गए और बताया कि पूजा करके दिया जलाकर वह सैलून गए थे। उसके बाद ही सूचना मिली कि घर में आग लग गई है। तुरंत घर पहुंचे तो देखा कि दमकल की एक इंजन आग को बुझा रही है। पड़ोसियों ने भी काफी मशक्कत से आग बुझाने की कोशिश की, मगर तब तक आग ने कई सामान को जला दिया था। वहीं दुर्गापुर थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
दमकल के एक कर्मी ने कहा कि दिया जल रहा था, किसी कारण लगता है उसी से आग लगी है। फिलहाल आग को बुझा दिया गया है। কাজ করুন না বেজাও একটা ইয়ে নিয়ে এসে খুলে বুঝলেন তো মানে জল দিলে আমার কি নষ্ট হবে ভালো দেখে নিন আমরা বালতি করে জল দিবেন ঠিক আছে দেখে আপনারা সরুন না এখান থেকে তুমি বাইরে যাও বাইরে 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 কি থেকে হয়েছে বলা তো বলছে যে প্রদীপ থেকে হয়েছে। প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে বাড়িতে চাবি লাগিয়ে কোথাও বাজার ফাজার গিয়েছিল, সেখান থেকে বলছে এরা ফায়ারটা হয়েছে, যেটা মানে যারা দেখে যারা বলছে আর কি। আমাদেরকে তো কল করা হয়েছিল, আমরা কল করার পর আমরা এসে দেখছি যে মোটামুটি এক্সটিংগুইশড হয়েই এসছে। আমরা আবার ওই জল দিয়ে যেগুলো আসবাবপত্র ছিল সেগুলো আমাদের লোক এবং পাবলিক সহযোগিতা করে সেগুলো সব বার করা হলো বাইরে। এখন ঠিক টাইম মতো না দেখা হলে বড় ঘটনা। হ্যাঁ, ঠিক টাইম মতো না দেখলে হয়তো এটা দুর্ঘটনা আরও বেশি ঘটতে পারতো আর কি। এই হচ্ছে ব্যাপার। এখন কন্ট্রোল, এখন তো ফায়ার কন্ট্রোল আপনারাও দেখছেন, সবাই দেখছে। বাড়ির মালিকও ইয়ে করে নেওয়া হলো, তাকেই চার্জ হ্যান্ড ওভার করে দেওয়া হচ্ছে। ঠিক আছে স্যার আপনার নাম? আমরা হচ্ছে ওসি ফায়ার দুর্গাপুর রহমান চৌধুরী। কীভাবে এই ঘটনা বা কী দেখলেন? আমরা তো এই পাশে থাকি, তো দেখলাম যে ঘর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, তো সঙ্গে সঙ্গে এসে দেখি, তারপরে দরজার জানলা ভেঙে সবসময় পাশে আমরা 7-8 জন এসে জল দিয়ে পুরো নেওয়ানোর চেষ্টা করি। কি থেকে আগুন লাগলো দেখলেন? ওটা শুনলাম যে মানে ঠাকুরকে ধূপ দিয়েছিল, সন্ধ্যেতে ধূপ দিয়ে সেখান থেকে আগুনটা লেগেছে। বাড়িতে কেউ ছিল না? বাড়িতে একজন ছিল, ও সেলুন গেছিলো, খাবার খেয়ে সেলুন গেছে। তারপরে আমরা দেখতে পাই, তারপরে খবর দিই, তারপরে আসে, তারপর আগুন নেমে যায়। মানে উনি প্রদীপ জ্বালিয়ে গেছিলেন? হ্যাঁ, প্রদীপ জ্বালিয়ে এমনি ক্ষয়ক্ষতি কি বিশাল কিছু হয়েছে? ক্ষয়ক্ষতি বিশেষ কিছু হয়নি, তাদের মধ্যে আগুনটা নেমে গেছে। দমকল এসছে? হ্যাঁ, দমকল এসছে। দমকল খবর দেওয়ার পরে দমকল চলে এসছে। আপনারা সব দেখছেন। আপনার নাম? আমার নাম নিরঞ্জন রানা। জায়গাটার নাম কি? এটা টাং রোড, বা তার নাম হচ্ছে 16। প্রতিবেশী আপনি? হ্যাঁ, আমি পাশে বাড়ি। কিছু মানে অসুবিধা কিছু ছিল না। আমি একটু ঠাকুর জন্য একটু ধূপ দিয়েছিলাম, ধূপ দিয়ে তারপরে মানে ঘর বন্ধ করে তারপরে গিয়েছিলাম একটু সেভিং করতে। তারপর মনে হচ্ছে ইন্দুর পান্দুর এসে একটু ঠেলে দিয়েছি, তারপর ওই নিচেরটা কাগজপত্র এইসব ছিল চলে গেছে। মানে ক্ষয়ক্ষতি কি হয়েছে? ক্ষতি তো অনেক কিছু হয়েছে, কাগজপত্র সব চলে গেছে। কাগজ নাই, দুটো বাক্স চলে গেল, একটু ট্রলি ব্যাগ ছিল, একটু স্যুটকেস ছিল, সেটা চলে গেছে, আর কিছু না। কাপড়া কিছু চলে গেছে, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, এটিএম কার্ড, পাসপোর্ট, ব্যাংক পাসপোর্টে সব চলে গেছে, আর কিছু না। ফায়ার এসেছিল? ফায়ার এসেছিলো, মানে ওরা নিজে যে কাজটা করতে হয় সেটা করলো ভালো। মানে আপনি কত টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে মনে হচ্ছে এখনো? সেটা কি করব আমি, সেটা তো বলতে পারছি না কত টাকা ইয়ে। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে রামচন্দ্র শালিনী। এই জায়গাটার নাম কি? এটা হচ্ছে ট্যাঙ্ক রোড। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। स्वास्थ्य विभाग के विशेष समिति के सदस्य डॉक्टर अभिजीत चौधरी सीबीआई कार्यालय के समक्ष पेश होने के लिए दुर्गापुर आए। बुधवार सुबह 11 बजे दुर्गापुर एनआईटी अस्थायी सीबीआई कार्यालय पहुंचे। प्रख्यात डॉक्टर दोपहर 1 बजे सीबीआई से पूछताछ कर बाहर आए और उन्होंने कहा कि वो सीबीआई अधिकारियों के साथ पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे। वहीं बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस के नेता कई दिनों से दुर्गापुर स्थित सीबीआई के अस्थायी कार्यालय में आ रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई के अधिकारी कई और लोगों से पूछताछ करेंगे। सूत्रों ने बताया कि चुनाव के बाद हुई हिंसा के मद्देनजर सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। पता चला है कि सीबीआई उन सभी लोगों को फोन कर रही है जिन्होंने विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद मूल रूप से अनुब्रत मंडल को फोन किया था। আমি কি ভূমিকায় থাকতে পারি
তো যাই হোক, যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে সাপের জালে গোসাপ উঠেছে। হাঙর ধরতে গিয়ে ওনারা শোল বোয়াল ধরে ফেলেছেন। ঘটনাচক্রে আমার টেলিফোনে ওনাদের যে সময় নিয়ে আলোচনা, সেই সময়ের আশেপাশে কোনো একজন রাজনৈতিক নেতার ফোন এসেছিল। ওনাদের প্রশ্ন ছিল যে রাজনৈতিক নেতা যেহেতু ফোন করেছে এবং যাকে নিয়ে ওনাদের অনেক মাথা ব্যথা, সেই হেতু তার সঙ্গে, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে, সেই টেলিফোনের সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক যোগ থাকতে পারে কিনা। অতএব আমার তলব হইয়াছে। আমি তাহাদের সামনে স্পষ্ট করিলাম যে ডাক্তারের কাছে দেবতা তো আসে না, মুনি ঋষিরাও আসেন, ডাকাতও আসেন, রাজনৈতিক নেতারা তো আসেন। সুতরাং আমি ওদের কাছে আপনার সাথে কথা হয়েছিল অনুব্রত মণ্ডলের ফোনে? আমি আবার বলছি, কোনো রাজনৈতিক নেতার নাম করার জন্য আমি আগ্রহী নই। প্রচুর রাজনৈতিক নেতা ফোন করেন। আমরা যেহেতু মানুষের সঙ্গে কাজ করি বলে, কাজেই কারুর না কারুর সঙ্গে তো কথাই হয়েছিল এবং সেজন্যই ওনারা আমাকে সেটা আমি স্পষ্ট করে দিই। আমি স্পষ্ট করে দিই যে সব রাজনৈতিক নেতাই আমাদের ফোন করে এবং নানান কারণে। আমি পুলকিত, বিমোহিত, এই পুণ্যভূমিতে আসতে পেরে, ব্রজধামে আসতে পেরে আমি আমার জীবনের অন্যতম প্রাপ্তি বলে মনে করছি। যেখানে এত মহামানবেরা ঘুরে বেড়ান, সেখানে আমি যে ঠাঁই পেয়েছি, এটা আমি আমার জীবনের অন্যতম প্রাপ্তি বলে মনে করছি। ভারতবর্ষের মতন উজ্জ্বল দেশে, যেখানে চারিদিকে শুনছি অমুককে ডাকছে তমুককে ডাকছে, সেখানে এইরকম একটা, বললাম না, সাপ ধরতে গিয়ে গোসাপ হয়ে ঢুকে পড়া, এ কি কম প্রাপ্তি যোগ রে ভাই? যাদের সঙ্গে যোগাযোগ ফোনে হয়েছিল সেটা তো আপনার, তারা পেশেন্ট হিসেবেই তো। অ্যাবসলিউটলি আমাদের বললাম তো, আমার কাছে কেওড়াতলার স্বপন নাম শুনেছেন কিনা জানি না, সেও আমাকে দেখাতে আসে। ঠিক আছে, মানে তিনি এখন নেই, কিছুদিন আগে চলে গেছেন। আবার আমার কাছে মিশনের সন্ন্যাসীরাও দেখাতে আসেন এবং তারা ফোন করেন। এখন এদের গোয়েন্দার দৃষ্টিতে তো ফোনই সর্বস্ব এবং আর কিছু নেই। একটা জিনিস বলুন না, যে শুধু এই ফোন কলের ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করেছেন না এসএসকেএম এ ভর্তি ছিল এরকম কোনো? না বাবা, আমি এসএসকেএম এর ভর্তির ব্যাপারে জানি না। আমি একটা ফোন কলের জন্য কতক্ষণ জেরাটা হয়েছে? ফোন কল, একদম ভাসুর ঠাকুরদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রেখো না। এটাই তো বিড়ম্বনা একটা, যে আপনি পেশেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা বলছেন। সত্যি বিড়ম্বনা হয়। হ্যাঁ, বিড়ম্বনা মানে আমার কাজ নষ্ট, আমার সময় নষ্ট। আমাকে আজকে চেম্বার বন্ধ। এরপর আপনাদের মতো যারা ডাক্তাররা, তারা তো এই ধরনের পেশেন্টকে দেখতে গেলেও তো মানে না, আমি সেটা হতে বারণ করব, কারণ এই কাজ বাদ দিয়ে আমরা থাকতে পারি না। এটা আমাদের কাজের অঙ্গ। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी आसनसोल जिला ओबीसी मोर्चा की ओर से नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर रैली निकाली गई। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप दे, ओबीसी जिला अध्यक्ष अमिताभ गुराई के नेतृत्व में बराकर स्टेशन से बेगुनिया बाजार तक एक पैदल जुलूस निकालकर बेगुनिया मोड़ पर पथ सभा में तब्दील हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अध्यक्ष दिलीप दे एवं ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष अमिताभ गुराई सहित सभी सदस्यों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर प्रारंभ किया। सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिलीप दे ने किया। सभा को संबोधित करते हुए ओबीसी मोर्चा आसनसोल जिला अध्यक्ष अमिताभ गुराई ने कई बातें कही। कार्यक्रम में कुल्टे विधानसभा के कन्वेनर राजेश सिन्हा, भाजपा के 2 मंडल के अध्यक्ष सहित दीपक मधुकर, जीएस बदल पातर, सचिव पिंटू सामंत, पूर्णिमा दे, आशीष गुराई, विश्वनाथ गोप, राजेश दे, किसान मोर्चा सहित कुल्टी विनय श्रीवास्तव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं से घुसाओ।
আয়োজন করেছেন? আমাদের আজকের এই আয়োজন মোদিজির যে 8 বছরের শাসনকাল, ধরুন সফল একটা শাসনকাল, যে শাসনকালে কোনো দুর্নীতি নেই, কোনো অভিযোগ নেই, এই শাসনকালের যে বিভিন্ন রকম ওবিসিদের জন্য বিভিন্ন প্রচারমূলক যে উন্নয়নমূলক কাজগুলো উনি করেছেন, সেইগুলো সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য আজকের আমাদের সারা দেশ জুড়ে মোদিজির সপক্ষে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সপক্ষে আমাদের এই র্যালির আয়োজন করা হয়েছে। সারা দেশ জুড়ে এই চলছে। 8 সাল মোদি বেমিসাল, 8 বছর পার সফল মোদি সরকার, এই নারা দিয়ে আজকের আমাদের এই র্যালি আজকে আমাদের বরাকর রেল স্টেশন থেকে বেগুনিয়া মোড় পর্যন্ত হবে। কুলটি বিধানসভার অন্তর্গত বেগুনিয়া মোড়ে আমাদের একটা ছোট্ট স্ট্রিট কর্নার পথসভাও আছে, এখানে পথসভা দিয়ে শেষ হবে। আপনাদের এই যে র্যালি করছেন, মানুষের কাছে যাচ্ছেন, বলছেন, শাসক দলের কাছে কোনো বাধার সৃষ্টি কিংবা কোনো কিছু? দেখুন, শাসক দল বাধা দেবে এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। আমাদের এই র্যালি আরও বিশাল র্যালি হতো, তো শাসক দলের যে সন্ত্রাস পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে, শুধুমাত্র আমাদের এইখানে পশ্চিম বর্ধমান নয়, পুরো পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে শাসক দলের সন্ত্রাস রয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা রাস্তায় নেমেছি এবং আগামী দিনেও রাস্তাতেই নামবো এবং রাস্তার আন্দোলন আমাদের জারি থাকবে। শাসক দলকে বলে দিতে চাই, শাসক দলকে আমরা বিন্দুমাত্র ভয় পাই না। আপনার পরিচয়? আমি অমিতাভ গড়াই, ওবিসি মোর্চার পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রেসিডেন্ট। बराकर से संजीव यादव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के वार्ड नंबर 35 के रोनाई इलाके के निवासी मोहम्मद जाफरान खान नामक एक व्यक्ति पर बेची हुई जमीन का नकली कागजात बनाकर जमीन बेचने के नाम पर लोगों से ठगी करने का आरोप प्रकाश में आया है। आरोप है कि उसने कुल 8 लोगों के साथ जमीन बेचने के नाम पर ठगी की है, जिसकी कीमत 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बिहार के नवादा के निवासी फरीद खान ने बताया कि रानीगंज के रोनाई इलाके में करबला के पीछे की जमीन को जाफरान ने उन्होंने 1 वर्ष पहले बेचा था। साथ ही उसे रजिस्ट्री ऑफिस ले जाकर उसने बताया कि 2 कट्ठा जमीन की रजिस्ट्री भी करवा दी है, जिसके लिए उन्होंने जाफरान को 1,54,000 रुपए भी दिए थे। और तो और जाफरान ने इनके अलावा और भी कई लोगों के साथ ठगी की है। ठगी के मामले में जाफरान खान के साथ शिशु बागान का निवासी राहुल दास भी शामिल है, जिसे पकड़कर पुलिस के हाथों सुपुर्द किया गया था, मगर उसे 2 दिन बाद ही छोड़ दिया गया। फरीद खान ने बताया कि वह बिहार के नवादा का निवासी है और उनको जाफरान ने नकली दस्तावेज दिखाकर जमीन बेच दी, किंतु स्थानीय निवासियों को तो उन्होंने कागजात तक नहीं दिए। वह पिछले 8 दिनों से अपना सारा कामकाज छोड़कर यहां जमीन के मामले को लेकर फंसे हुए हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राहुल दास को जब पुलिस के हवाले किया गया था, जहां राहुल दास ने खुद स्वीकार किया कि जाफरान उनको काम के लिए 2500 रुपए दिया करता था, लेकिन उसके बाद भी राहुल की जमानत हो गई। ठगी के मामले में एक और ठगी की शिकार नगीना खातून नामक एक महिला ने कहा कि जाफरान ने उनके साथ भी ठगी कर उन्हें 2 कट्ठा जमीन बेची थी और जिसके लिए उन्होंने उन्हें 1 लाख रुपए जमीन के लिए और रजिस्ट्री के लिए 40,000 रुपए नगद दिए थे। ठगी का शिकार हुए एक और व्यक्ति मोहम्मद असद उल्लाह खान उर्फ आफ्ताब आलम ने कहा कि उन्होंने 2 कट्ठा जमीन के लिए जाफरान को 4,40,000 रुपए दिए थे। रजिस्ट्री एवं रिकॉर्ड लेकर कुल 5 लाख रुपए खर्च हो गए। जिस मालिक के नाम से जमीन बेची गई है वह 3 वर्ष पहले मर गया था। 1999 में वह जमीन पहले बेची जा चुकी थी। अब जब वह अपनी जमीन पर काम करवाना चाह रहे हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति आकर कहता है कि उन्होंने यह जमीन साल 1999 में ही खरीद ली थी। इस तरह ना जाने और कितने लोगों का पैसा ठग कर वे आदमी जा चुका है और जाफरान फिलहाल फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर जमीन को लेकर क्या हुआ? सर ज़मीन को लेकर यही हुआ सर कि हम लोग जो है ये ज़मीन को लिए हैं, रजिस्ट्री हो गया है, रिकॉर्ड भी हो गया है, लेकिन जब हम इस ज़मीन पर जब हाथ लगाने गए हैं तब हमको जो है कोई रोक लगा दिया है। अब रोक लगा दिया है, हम जिससे ज़मीन लिए हैं वो जो है अभी इस वक्त अभी अपना घर पे नहीं है, अपना घर को जो है ताला मार करके जो है वो फरार हो गया है। ठीक है, ये जो जमीन लिए कहाँ पर, जमीन कहाँ का है? ये ज़मीन जो है करबला का साइड में है, आपका हुसैन नगर भीतर पड़ता है और एरिया जो है गौसे अमन मोहल्ला है। कितना में बात हुआ था? हमको बात हुआ था 1,99,000 रुपया में और
2,20,000 रुपया करके जो है पर कट्ठा पे लिया है। ठीक है, 2 कट्ठा हम ज़मीन लिए हैं, 2 कट्ठा का 4,40,000 रुपये लिया है। अब प्लस रजिस्ट्री हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है, सब खर्चा लेकर के 5 लाख रुपये टोटल बैठा है। और 10,000 रुपये का मट्टी भी गिरा चुके हैं 2 लेबर लगा करके। तो किसको कितने लिए? हम लिए थे इसको जो है केनाराम कौर। तो ओरिजिनल जो केनाराम कौर है उसका सर 3 साल पहले डेथ हो गया है। ठीक है, और डुप्लीकेट केनाराम जो है खड़ा होकर के ज़मीन को जो है बिक्री किया है। और बिक्री कराने वाला जो है जफरान है, जफरान खान। ये जो है रोनाई का रहने वाला है। ये जो है नया मस्जिद जो है ईदगाह मोहल्ला का जो नया मस्जिद है उसका घर का बगल में बाजू में उसका जो है घर है। जफरान से मुलाकात हुआ तुम लोगों का? जफरान से सर मुलाकात हुआ है, लेकिन वो जो है बोला कि एक डेट दिया है। ठीक है, वो बोला कि जून का जो है 25 तारीख को तुमको जो है 2.5 लाख रुपये पैसा देंगे, और उसका बाद जुलाई में जो है 2.5 लाख रुपये पैसा का जो है देंगे। ठीक है, इसके लिए जो है क्या चीटिंग किया है पेपर में? हाँ, पेपर में वो तो चीटिंग किया है। उसका जो है पहली बात तो यही है कि कागज़ जो है हम लोग का पूरा ओके है। ठीक है, रजिस्ट्री भी जो हुआ है वो पूरा ओके हुआ है, यहाँ तक का रिकॉर्ड भी हो गया है। और उसके बावजूद में भी जो है जफरान जो है मतलब इतना बड़ा झोल किया है हम लोग का साथ में। इस जगह में जब आप तो कौन बाधा दे रहा? इस जगह पर जो हम लोग हाथ लगाने आ रहे हैं, इसका जो पहला फर्स्ट पार्टी है जो ये जगह को खरीदा है। पहले भी बिक चुका? हाँ, ये पहले भी जो है बिक चुका है। 1999 में ये बिक्री हुआ है। ठीक है, उसका कागज़ भी जो है जेन्युइन है, लेकिन हम लोग को जो है फर्जी कागज़ बनाया गया है। फर्जी कागज? हाँ। क्या नाम है? मेरा है मोहम्मद असदुल्ला खान, आफ्ताब आलम। क्या आपके साथ क्या घटना? हमारे साथ घटना ये हो कि जाफरान नाम जो है हमको अपने जो है रजिस्ट्री ऑफिस में ले गया, और बाज़ाब्ता पैसा वहीं पर हम पेड के रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर वहाँ बैठा दिया अंदर में। 1,54,000 2 कट्ठा ज़मीन और रजिस्ट्री के साथ। कहाँ का जमीन? वो करबला के पीछे वाली जो सब लोगों का है वो मेरा भी उसमें है। 2 कट्ठा है। पेपर हुआ सब ओके? सारा चीज़ जो है ओके अपने हिसाब से बनाया, लेकिन डुप्लीकेट है। अब ये सर ये कहना ये है कि रजिस्ट्री ऑफिस में पिन बाज़ाब्ता तौर पर बनाया है असली, लेकिन उस अंदर में डुप्लीकेट का काम ये हो रहा है। हमको ये बात समझ में आ रही है कि लोग अभी के दौर में ऐसे हालात में अगर सरकार को इस तरह से धोखा देगी तो फिर हम लोगों को क्या किया तो क्या किया। हम ये चाहते हैं कि इसको जितना जल्द हो पकड़ा जाए, और पकड़ जाने के बाद हम लोगों को इंसाफ मिले और पैसा मिले। बस हम यही सरकार से ही करेंगे, क्योंकि हम लोग सीधे साधे आदमी हैं। हम लोग किसी के साथ ये नहीं करते हैं, लेकिन इसने ऐसा धोखा किया है तो आइंदा भी ना करे, और हम लोगों के साथ भी इंसाफ मिलनी चाहिए। हम लोग गरीब आदमी और रोज़ाना कमाते खाते हैं। ये जो चीटिंग किया क्या नाम है? जाफरान खान है, उसके बाप का नाम महमूद खान है। कहाँ का? ये रुनाई का है सर, नई मस्जिद के बगल में उसका मकान है। आदमी के साथ चीटिंग हुआ? टोटल 8 आदमी सर, हम लोग जितने हैं 8 आदमी सर, सबों के साथ चीटिंगबाजी किया इसने। और ऐसा चीटिंग तो पहली बार हमने देखा सर, कि कागज़ दिखला रहा है ओके। जब अपने ज़मीन पे आप काम करने के लिए जा रहे तो क्या होगा? ज़मीन पे काम करने नहीं, बल्कि हमको ज़मीन के कागज़ इसलिए दे दिया कि चला जाएगा, गांव देहात का है, नवादा चला जाएगा। इन लोगों को कागज़ इसलिए नहीं दिया कि यहाँ रहेगा तो चेक करेगा, ज़मीन पे जा करके नापी करेगा तो पता चल जाएगा। इसलिए इन लोगों को धोखा में रखा। तब इन लोगों ने हमको कॉल किया कि भाई तुम्हारा कागज़ जो है झूठा है और फ्रॉड है, तुम जल्दी आके यहाँ दो। हम 1 हफ्ता से सर हैं काम धाम छोड़ छाड़ करके यहाँ लगे हुए हैं। थाना में जब गए तो एक राहुल दास नाम आदमी जो पकड़ाया सर, वो बता रहा था अपने मुंह से कि 2500 रुपया हमको दिया जाता था, लेते थे उससे जाफरान से। 500 रुपया मिठाई के लिए देता था, 2000 रुपया हम जो है घर खर्चा देता था। तो थाना में पकड़े वो अपना प्रूफ क्या दिया था? आइडेंटिटी वकील बोलते? हाँ, वकील बोल के दिया था, फौर्जरी केस था सर। हम लोग उसको पकड़ के बड़ा वहाँ दिए थाना में, लेकिन उसका कोई 2 दिन उसको छोड़ दिया। वो कहाँ का है वो? शीशो बागान का सर। आपका क्या नाम है? फरीद खान। कौन सा जमीन था आपका? करबला का पीछे है। करबला का पीछे? हाँ, कितने कट्ठा? 2 कट्ठा। क्या हुआ? जफरान को हम लोग पैसा दिए हैं। जफरान हम लोग को न कागज़ दिया है न कुछ दिया है, आके पैसा लिया है। अब हम लोग फ़ोन डेली कर रहे हैं तो बोल रहा है दे देंगे दे देंगे दे देंगे। और पकड़ा भी रहा तो बोल रहा है 1,000 रुपया दो हमको, हम ला देंगे कागज़। 5,000 रुपया हमको दो। हम लोग को किडनैप कर रहा हूँ। अब मांग रहा है ऐसे कर करके पैसा, अब मांग के ले रहा है, और हम लोग को कागज़ नहीं दे रहा है। हम लोग चीटिंग कर रहा है। 1 साल हो गया है। कट्ठा का बात हुआ था? हम लोग 2 कट्ठा लिए हैं। 2 कट्ठा क्या दाम था? 2 कट्ठा के मतलब 50,000 रुपया कट्ठा लिए हैं, उसमें से 44,000 रजिस्ट्री कराए हैं। तो कागज़ में क्या निकल रहा? कागज़ हम लोग को देवे नहीं कर रहा, चीटिंग कर रहा है। जब घर बनाने जा रहे तो और नपाने जा रहे हैं तो दूसरा आदमी बोल रहा है कि वो ज़मीन मेरा है, हम बहुत पहले खरीद लिए हैं। थाना में किए हैं। एक ठो आदमी भी पकड़ के वकील को दिए, डुप्लीकेट को, शीशो बागान का है, उसको वकील लगा के छोड़वा लिया है। थाना वाला छोड़ा दिया है।
राहुल दास। हाँ। जमीन लिए क्या नाम? जफरान, कहाँ का? हुसैन नगर, ये रोनाई का। उसके साथ नहीं, चीटिंग किया है। चीटिंग किया। जमीन नहीं है, मगर हम लोग का पैसा जमीन का बोल के पैसा ले लिया है। कितने लोगों का है? हम लोग का 8 आदमी का। हाँ, 8 आदमी के इकट्ठा हो गया। दूधू कोई का 3 कट्ठा है, कोई का 2 आदमी का 3-3 कट्ठा है, और 6 आदमी का है 2-2 कट्ठा। मेरा नाम है नगीना खातून। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल रेल मंडल के द्वारा आसनसोल 13 नंबर रोड से नगर निगम तक फुटपाथ के लगभग 200 दुकानदारों को वहां से हटा दिया गया है। बुधवार को भी कुछ दुकानदार सड़क पर सामान बेच रहे थे। इसी दौरान रेलवे के IW और RPF के अधिकारी वहां पहुंच गए। वे सामान बेच रहे उन दुकानदारों का सभी सामान उठाकर लेकर चले गए। इन दुकानदारों में से एक सुशील कुमार तिवारी, माधुरी देवी भी शामिल हैं। सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि मैं खाली कैरेट यहां रखा था। अचानक RPF और IW के अधिकारी आए और बिना कुछ कहे कैरेट को उठाकर लेकर चले गए। उस कैरेट का मूल्य लगभग 20,000 था। इस घटना से आहत होने से सुशील कुमार तिवारी की तबीयत भी बिगड़ गई। वहीं माधुरी देवी ने बताया कि वे कुछ आम बेच रही थी। IW के अधिकारियों ने सभी आमों और फलों कर लेकर चले गए। हालांकि उनका आम लौटा दिया गया, लेकिन वे लोग 2 कैरेट आम खा गए। इधर इस घटना की सूचना जब INTTUC परिवहन यूनियन के नेता राजू आलूवालिया को मिली तो वे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सभी फुटपाथ के दुकानदारों के साथ मिलकर उनकी दास्तान सुनी। इसके बाद वे लोग विरोध प्रदर्शन किए। वहां उन लोगों ने रेलवे प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान राजू आलूवालिया ने कहा कि आसनसोल नगर निगम मोड़ तक लगभग 200 दुकानदारों को उजाड़ दिया गया है। अब बेचारे छोटे गरीब दुकानदार फुटपाथ पर सामान बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उसमें भी रेलवे के अधिकारी और RPF अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ करके हम यहाँ पर लगाए थे दुकान, हमारा क्रेट आकर के उठा करके लेकर के चल गए। कौन लोग लेके गए? ये पुलिस लोग, RPF लोग, RPF लोग था, बोले IW लोग था। क्या कारण से लेके गए? वो अपने जबरदस्ती कारण अपना कुछ बोलने नहीं किया। कैरेट में क्या था आपका? कुछ नहीं था, खाली कैरेट था। तो कितना कैरेट है वो 20,000 का माल होगा। आपका नाम? सुशील कुमार तिवारी। ओ यादव लिबार गुना के बोले सब उठाओ उठाओ, एक बारे उठी लिलो सब। कारा एसছিল? IW साहेब এসে তারপরে ওর বাদে স্টাফরা সব উঠাইতে লাগলো। আমি পায়ে ধরলাম, বাবু আমার আম কটা আমাকে দেন, আমি আম কটা তো বিচে খাবো। তো সাহেব বললে ওইরো চলো, তোমার জিনিস আমি দিয়ে দেবো। আমি ওইরো গেলাম, আমার আম কটা আমাকে দিয়ে দিয়েছে। আম দিয়েছে, হাঁড়ি পতিলে যা ছিল সাহেব আমাকে দিয়ে দিয়েছে। বাকি আমগুলো নিয়ে নিয়েছে ওরা? বাকি 2 ক্যারেট আম আমার নিয়ে নিয়েছে, ওই ক্যারেট স্টাফরা খেয়ে নিয়েছে। কি করা যাবে, সাহেব কি করবে? কি নাম? আমার নাম মাধুরী। आसनसोल की जनता को परेशान कर रहा है। कभी स्कूल बंद करने के नाम पर, कभी फुटपाथ में जो हकर्स लोग किस तरह से अपने जीविका पाल चला रहे हैं उन पर प्रत्येक दिन रेल प्रशासन, कभी रेल क्वार्टर, कभी गरीब लोग जो क्वार्टर में रहते हैं उसको तोड़ देंगे, तो कभी ये स्कूल गिरा दे रहा है। तो इस तरह से जो गुंडागर्दी कर रहा है रेल प्रशासन के अधिकारी को हम लोग चेतावनी दे देना चाहते हैं। आज भी रेल प्रशासन के जो कुछ RPF के अधिकारी आए थे, जो फुटपाथ में बैठ के जो रेलवे में हॉकरी करते हैं, फुटपाथ में बैठ के किस तरह अपना जीविका चलाते हैं, उन पर आकर जुर्मबाजी करके उनका माल लेके चला गया, जिसमें एक वृद्ध जो है काफ़ी सदमे से बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो गया। हम लोग जो हैं कल DRM का जो मेन गेट है, जितने हॉकर्स हैं सब परिवार समेत कल से हम लोग उस गेट पर जाकर धरना पर बैठ जाएंगे। और रेल प्रशासन को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की धरती पर अगर वो BJP की दलाली करता है, अगर लोगों को हैरान करेगा, गरीब मजदूरों को हैरान करेगा और गरीब तबके के लोगों पर अगर जुल्म करेगा, उसका जवाब हम लोग कल से देना शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग ये बार बार बोलना चाहते हैं कि जो हॉकर्स है, फुटपाथ हॉकर्स है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। आप रोजगार दीजिए, उसके बाद बात कीजिए। कभी क्वार्टर तोड़ देना, स्कूल तोड़ दिया है 250-300 बच्चों। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज।
बुधवार सुबह आसनसोल रेलवे स्टेशन पर डाउन पूर्वा ट्रेन से सफर कर रहे एक व्यक्ति के अचानक ट्रेन से गिर जाने से प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। वहीं आनन फानन में उनको आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उनको सिटी स्कैन के लिए भेज दिया गया था। इस संदर्भ में आरपीएफ के एक कांस्टेबल ने बताया कि 40 वर्षीय मंसूर आलम अपने परिवार के साथ रफीगंज से हावड़ा जा रहे थे। किन्हीं कारणों से वह आसनसोल स्टेशन पर उतरने की कोशिश कर रहे थे। इसी क्रम में वह ट्रेन से गिर गए और उनको गंभीर चोटें आई। उन्होंने बताया कि मंसूर आलम गया जिला का निवासी है। वो ट्रेन से गिर गया था और डाउन पूर्वा से कुछ आसनसोल में कुछ काम से उतरा होगा, ट्रेन से गिर गया। वो कहाँ जा रहे थे? वो कोलकाता जा रहा था उसके फैमिली के साथ। तो क्या अभी पता चला कि उसका गया डिस्ट्रिक्ट के घर है। क्या नाम था उनका? उनका नाम था मंसूर आलम, 40 साल का था। वो गया से हावड़ा जाने के क्रम में आसनसोल में एक्सीडेंट हुआ। रफीगंज से हावड़ा जा रहा था। रफीगंज से हावड़ा जा रहा था। तो अभी उनका क्या कैसा स्थिति क्या है? अभी क्रिटिकल स्थिति है, एडमिट कराया गया। 209 नंबर सर्जिकल मेल वार्ड में है। ठीक है, सिटी स्कैन में किया, रेफर किया गया। तो अभी इस ट्रीटमेंट में है। क्या लग रहा है, क्या किसका लापरवाही का? लापरवाही इसमें तो कुछ ये नहीं है, उसका काम से कुछ निकला है नहीं। ये उतर रहा था, ट्रेन से गिर गया होगा। आपका नाम? चढ़ते साथ। मेरा नाम, मैं आरपीएफ कांस्टेबल हूँ, सिकंदर। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधानोपाध्याय ने आज गाड़ोई नदी की साफ सफाई का कार्य का जायजा लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए विधानोपाध्याय ने कहा कि इस नए बोर्ड के बनते ही सबसे पहले काम जो लिया गया था वो था गाड़ोई नदी की साफ सफाई। आज से इस कार्य का जायजा लिया गया और भी उन्होंने कई बातें कही। वहीं चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने भी नदी की साफ सफाई के कार्य पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पहले कभी भी नदी की इतनी अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि घाघरबुड़ी मंदिर से लेकर सृष्टि नगर तक जहां भी मशीन उतारकर नदी की सफाई करने का अवसर था, यह कार्य किया गया। और भी साथ ही उन्होंने कई बातें कही। दादा मेरा वाटर दिया जाओ वाटर जब वहीं का डॉक्टर देखा तो तुम वहीं भर्ती लेने होगा এমনি চলে যাবে। না স্যার এই মেশিন কিন্তু বড় মেশিনটা থাকবে না, এখানে আরেকটা মেশিন থাকা জায়গাটা দেখুন না, এই যে পুরোটা সাইডটা দেখছেন না, আর এইটা পুরো মালটাই ছিল। দেখলাম মানে গত 1-1.5 মাস যে আমাদের আসানসোল কর্পোরেশন আমরা সব পুরো টিম মিলে যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে গাড়োই নদীকে সংস্কার করতে হবে, খুব সুন্দর করে বানাতে হবে। তো সেটা এতদিন যে কাজ হয়েছে সেই কাজটা দেখতে এসেছিলাম যে কেমন কাজটা হয়েছে। দেখলাম খুব ভালো কাজ হয়েছে এবং আরও ভালোভাবে কাজটা করতে হবে। এখন আমরা মিটিং করব, করার পর আমরা চাইছি পুরোটাতেই যাতে গাড়োই নদীটাতে 3 ফুট করে ডান সাইড বাইরের সাইডে মানে ফুটের মতো ছেড়ে দেওয়া যায় এবং একটা 3 ফুট 4 ফুটের একটা গার্ডওয়াল করে দেওয়া যায়, যাতে আগামী দিনে মানুষরা মানে আবর্জনা নদীতে না ফেলে। সেটার ব্যবস্থা করছে এবং আমরা এস্টিমেট করার জন্য বলবো। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मंगलवार की देर शाम को आसनसोल रेलवे स्टेशन में पुरुलिया बोकारो लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई थी। वहीं घटना की जानकारी प्राप्त होने पर शिल्पांचल के सभी मीडिया कर्मी खबर संग्रह करने आसनसोल रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। लेकिन जब आसनसोल के वरिष्ठ पत्रकार संतोष मंडल पटरी से उतरी ट्रेन की तस्वीर खींचने गए, तब आरपीएफ कर्मी दीपांकर दे ने सिर्फ उनके साथ अभद्र आचरण ही नहीं किया बल्कि उनको धक्का देकर वहां से हटाने के लिए भी कहा।
इस घटना के खिलाफ आज शहर के तमाम पत्रकारों ने एकजुट होकर डीआरएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके उपरांत वरिष्ठ पत्रकार विश्वदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में डीआरएम पर मनन शर्मा और सीनियर कमांडेंट चंद्रमोहन मिश्रा को ज्ञापन सौंपा गया। इसके जरिए सभी पत्रकारों ने घटना की कड़ी निंदा की और दोषी आरपीएफ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उनका कहना था कि पत्रकार वहां अपनी ड्यूटी निभाने गए थे, लेकिन जिस तरह से आरपीएफ अधिकारियों ने उनके साथ बदसलूकी की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इस मौके पर विश्वदेव भट्टाचार्य, सुजीत वाल्मीकि, हैदर अली, तारक चैटर्जी, वजीहुद्दीन जमाल, अमलेश प्रसाद, परितोष सान्याल, ब्रिजेश एलाही सहित शिल्पांचल के तमाम पत्रकार उपस्थित थे। ये सभी सीनियर है हमारा सब काल एक घटना घटा। तो मैं कल लंच में रात में वीडियो दिखा दो। वीडियो ये वो एक्चुअली आपको मैं बता रहा हूं एरर्स क्या है। एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम हो तो आप जैसे काम कीजिएगा, অপোজিট में जो मीडियास की आदमी होगा उनका भी दादा কালকে কি ঘটনা হচ্ছে, এই ঘটনার বিরুদ্ধে কি কি করা হয়েছে? গতকাল আসানসোল স্টেশনের আপ লাইনে বোকারো এক্সপ্রেসের বোকারো প্যাসেঞ্জারের একটা ডিরেলমেন্ট ছিল। সেই ডিরেলমেন্টের খবর করতে গিয়েছিল প্রচুর সাংবাদিক এবং বেশ কিছু ক্যামেরাম্যান। সেখানে একাধিক ক্যামেরাম্যানকে ধাক্কাধাক্কি করা হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধাক্কা দেওয়া হয় সন্তোষ মণ্ডল বা বিজুকে, এবং বিজুকে এতটাই ধাক্কা দিয়ে প্রায় ও পড়ে যাচ্ছিল। তার পাশে হায়দার বলে একজন সাংবাদিক ছিল বলে সে তাকে কোনো মতে ধরে নিয়েছে। তো আজকে এবং ছোটনও ছিল সেখানে। আজকে এই ঘটনার পর যে এর আগেও একাধিকবার এরকম হয়েছে বিজুর সাথে রেলে, তো সেটাই আজকে ডিআরএমের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হলো এবং সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হলো যে এই ধরনের ঘটনার কোনো পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়। গোটা আসানসোলের সাংবাদিকরা আজকে এসেছিলেন ডেপুটেশনে এবং ডিআরএম বললেন যে আমি পুরো ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা নেব। সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার চন্দ্রমোহন মিশ্র তার কাছেও লিখিত ডেপুটেশন দেওয়ার পর তিনি বলেছেন যে আমি পুরো বিষয়টা বিভাগীয়ভাবে তদন্ত করব এবং যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেব। তবে এই ঘটনার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমাও চেয়েছেন যে এই ঘটনা হওয়া উচিত ছিল না সাংবাদিকদের সাথে, এবং ডিআরএম নিজেও বলেছেন যে আমি কিন্তু কাউকেই আটকাতে বা ধাক্কা দেওয়া বা অন্য কিছুভাবে সরিয়ে দেওয়ার কথা আমি কখনো নিজেও বলিনি। এটা কিন্তু উনি আমাদের এই যে প্রতিনিধি দল আমরা গিয়েছিলাম তাদের এটা বলেছেন। আমরা অপেক্ষা করব, রেল নিশ্চয়ই আগামী দিনে এই যাতে ঘটনা না ঘটে তার জন্য ব্যবস্থা নেবে। থ্যাংক ইউ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के नेशनल हाईवे बनौली मोड़ स्थित इंडस्ट्रियल एसोसिएट्स नामक सेरामिक ईंट बनाने वाले का कारखाने के तकरीबन 150 श्रमिकों ने केवल 203 रुपए दैनिक भत्ता में काम करने का विरोध करते हुए बुधवार को कारखाने के गेट के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इनका कहना है कि इतनी महंगाई के दौर में इतने कम भत्ते में काम करना मुश्किल है, और तो और हमें महीने में अधिक से अधिक केवल 7 दिन ही काम मिल पाता है। साथ ही इनके वेतन से ईएसआई और प्रोविडेंट फंड भी काट लिया जाता है। तो ऐसे में यह अपना घर परिवार किस तरह चलाएंगे? प्रबंधन से कई बार इस बारे में गुहार लगाई गई, लेकिन प्रबंधन ने हमारी समस्या के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। इस संदर्भ में छोटेलाल पासवान नामक एक श्रमिक ने बताया कि यहाँ काम कर रही महिलाएं बीते 8 दिनों से हड़ताल पर हैं। इनका कहना है कि इनकी मजदूरी बढ़ानी होगी, साथ ही महीने में कम से कम 26 दिन काम देना होगा। छोटेलाल पासवान ने कहा कि जब भी कारखाने के जनरल मैनेजर मोहम्मद जमाल और मैनेजर रवि गोयंका से इस बारे में बात की जाती है तो हर बार वे लोग टाल मटोल कर देते हैं, और वही इस मामले में उन दोनों ने पत्रकारों के साथ बात करने से इनकार कर दिया। নমস্কার, আপনারা দেখছেন পিবি নিউজ। এই মুহূর্তে রয়েছি ঠিক আমরা রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ 2-এর উপর বেনালি মোড়। কি কারণে রয়েছি? আন্দোলনে সরব হয়েছে জয়শ্রী অ্যাসোসিয়েটস বলে আগে নাম ছিল এই কারখানাটির, এখন এই কারখানাটির নাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসোসিয়েটস। ব্রিক্স তৈরি হয় এখানে, ইটা তৈরি, ইটা ফ্যাক্টরি। আজকে এখানে সমস্ত মহিলা লেবার এবং পুরুষ লেবাররা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। তাদের দাবি দেওয়া কি? কিছু কিছু সংখ্যক মানুষের দাবি, তাদের লেবারদের মধ্যে তাদের দাবি কি আমাদের যে মান্থলি বেতন আছে, ডেলি হাজিরি 203 টাকা, সেটাকে 350 টাকা করতে হবে, এবং মহিলারা এবং পুরুষেরা যে রোটেশনে কাজ করেন, রোটেশন তাদের পছন্দ নেই। তারা বলছে কেউ মাসে 3 দিন, কেউ 6 দিন, 7 দিন এরকম কাজ করছে। তার মধ্যেও আমাদের পিএফ, ইএসআই এসব কেটে নিচ্ছে। তো আমরা কত টাকা নিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাব এবং বাড়ির ফ্যামিলি সংসার চালাবো?
এই ব্যবস্থা নিয়ে তারা আজকে আন্দোলনে এই সব দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলনে সরব রয়েছে। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। क्या दाबी लेके आप लोग आंदोलन में उतरे आज? पहले 80 रुपया में हम लोग काम कर रहे थे, अब हम लोग नहीं करेंगे 80 रुपया में। क्यों नहीं करेंगे? नहीं, हम लोग का अब नहीं चल रहा है। क्या दाबी है? हम लोग का दाबी है 350 रुपया हाजिरी चाहिए हम लोग को। अब महीना में किसी का 6 दिन, किसी का 9 दिन, उस तरह से काम हम लोग नहीं करेंगे। उसी में SI कट रहा, PF कट रहा, हम लोग घर क्या ले जाएंगे बताइए? हम लोग उस तरह से काम नहीं करेंगे। तो ये जो आंदोलन हो रहा है, ये जो GM को आप लोग जनाए हैं? हाँ, हम लोग जना देंगे। GM क्या बोल? GM बोल रहा है कि हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग को जो ऊपर से ऑर्डर मिला है वही करेंगे। तो हम लोग बोले ठीक है, मालिक को बुलाइए, हम लोग मालिक से बात करेंगे। बोरा मालिक नहीं आएगा। आज कारखाना का जो प्रोडक्शन है, काम बंद रखे हैं आप लोग? हम लोग सब काम बंद रखे हैं। 1 सप्ताह हो गया है। अभी कारखाना बंद है? कारखाना हम लोग बंद कर दिए, लेकिन कुछ कर रहा है, मैकेनिक लोग काम कर रहा है। क्या नाम है? सुमन बावरी। वर्कर काम करते हैं यहाँ? हाँ हाँ, काम करते हैं। আচ্ছা, কি দাবি দাওয়া নিয়ে আপনারা আজকে আন্দোলনে গেটের সামনে, মানে কারখানার জয়শ্রী সিরামিক গেটের সামনে, মানে কারখানার সামনে আপনারা আন্দোলনে সামিল হয়েছে? জয়শ্রী বলবেন না, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওই পুরানা ছিল, এখনই নতুন যে নাম আছে ওই নতুন নাম আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসোসিয়েশন। হ্যাঁ। কি দাবি আছে আপনার? দাবি আছে কি এখানে কাজ সবাই অনেক দিন ধরে করছে। हिंदी में बोले, बोलिए क्या? डिमांड है हम लोगों का कि महिला लोग का जो काम दिया जा रहा है या किसी भी लेबर को काम दिया जा रहा है रोटेशन में, महीना में 3 दिन 4 दिन, ये काम लोग करना नहीं चाह रहे हैं और पैसा भी 203 रुपया हाजिरी। इसके बाद जो है हम लोग जब आंदोलन के लिए रेडी हुए, वो लोग आज 8 दिन से महिला लोग हड़ताल में है, लेकिन मैनेजमेंट के तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। जब महिला लोग बोलती है कि हमको मालिक से भेंट कराइए तो बोलता नहीं, मालिक को नहीं लाएंगे, हम खुद बात करेंगे। क्या काम होता है यहाँ रिफैक्ट्री है, ये ईंटा बनता है, पत्थर का ईंटा बनता है, बहुत सारा मटेरियल दिया जाता है, उस मटेरियल से। टोटल वर्कर कितने हैं? टोटल वर्कर 150 है। 150 आंदोलन पे? नहीं, आज 100। मैंने टोटल 150 आंदोलन में है। हाँ, और जो कंपनी का है वो लोग कंपनी वाला है, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर लेबर हैं। मेन दाबी क्या हुआ? मेन दाबी हम लोगों का है कि 26 दिन काम चाहिए, क्योंकि PF SI काटता है, इसमें भरण पोषण लोगों का नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोगों को 26 दिन काम चाहिए। उसके पास काम है कि नहीं है वो हम नहीं जानते, क्योंकि ये कंपनी चला रहा है। हाजिरी कितना देते हैं? हाजिरी 203 रुपया दे रहा है। ऐसे होना कितना चाहिए? मैक्सिमम 350 रुपया हाजिरी होना चाहिए। अच्छा, रोटेशन के बारे में जो आप बताए हैं, रोटेशन में अभी जो लेडीज़ लोग काम कर रही है, कितना दिन का काम मिल रहा है कि लेडीज़ को? जैसे आज एक लेडीज़ काम किया, फिर कितना दिन बाद मिलेगा काम? एक लेडीज़ 1 सप्ताह बाद, महीना में 6 दिन, महीना में किसी का 7 दिन, किसी का 3 दिन, किसी का 4 दिन, इस तरह करके समय तो वो पार कर देता है। बताइए कि 3 दिन में किसका भरण पोषण हो पाएगा? बच्चा को पढ़ाएगा ना, खाएगा ना, क्या करेगा? ये चीज़ मैनेजमेंट को आप लोग जनाए हैं? मैनेजमेंट को सब मालूम है, बार बार बोला जा रहा है, इसलिए जब नहीं मानने के कारण आज हम लोग हड़ताल में चले गए हैं और महिला लोग 8 दिन से आज हड़ताल में हैं। क्या नाम है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का नाम है, GM का नाम है जमाल और रवि गोयनका। आपका नाम पर? मेरा नाम छोटेलाल पासवान। आप क्या काम करते हैं? हाँ, यहाँ हम काम करते हैं, क्या नाम? मूलर में काम करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। यूनियन में क्या है आपका पोस्ट? यूनियन में हम बूथ प्रेसिडेंट हैं। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PV न्यूज़।